मोड बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर एल मॉडल क्लास जो है बहुलक श्रेणी का लोअर लिमिट है, मतलब निम्न श्रेणी सीमा। F1 है बहुलक श्रेणी की आवृत्ति या बारंबारता। F0 है बहुलक श्रेणी के ठीक पहले की श्रेणी की आवृत्ति या बारंबारता। और F2 जो है बहुलक श्रेणी के ठीक बाद वाली श्रेणी। यहाँ पर H बहुलक श्रेणी की श्रेणी लंबाई है या क्लास लेंथ जो है उसको लेते हैं। अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ जब माइनस करेंगे तो हमारे पास H निकल जाएगा। तो आपको मोड का इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद रखना है। जब आपके पास बारंबारता श्रेणी दिया हुआ रहेगा तब आप इस फॉर्मूले के साथ ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके पास कोई भी टेबल रहे, चाहे आवृत्ति विभाजन तालिका रहे या क्रम यौगिक आवृत्ति विभाजन तालिका रहे, तो इसकी मदद से ही आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बहुलक के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, इस पार्ट में बहुलक के इस पार्ट में हम लोग बहुलक के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि क्रमिक योग तालिका दिया हुआ रहेगा और उस क्रमिक योग तालिका की मदद से हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे। जी हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा और उसकी मदद से हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब है कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस तरह से दिया हुआ रहेगा और आवृत्ति दी हुई रहेगी। ऐसा भी रहता है कि कभी इतना से ज़्यादा, इतना से अधिक, इतना से अधिक, इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है, तो भी हम लोग बहुलक करते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें क्या है, उसमें दिया गया है कि निम्न प्रदत्त राशियों से बहुलक ज्ञात करें। मान दिया हुआ है, मतलब श्रेणी दी हुई है। 10 से कम आवृत्ति में 4, 20 से कम 16, 30 से कम 40, 40 से कम 76, 50 से कम 96, 60 से कम 112, 70 से कम 120, 80 से कम 125, यह दिया हुआ है। और इस योग तालिका जो है इसकी मदद से हम लोग आवृत्ति विभाजन तालिका बनाएंगे, उसके बाद ही में बहुलक निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए देखते हुए हम लोग आवृत्ति विभाजन तालिका बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह से ये आवृत्ति विभाजन तालिका को हम लोग बना रहे हैं। तब श्रेणी को तैयार कर दिए इस तरह से, क्योंकि 10 से कम बोलेंगे तो 10 से कम में कुछ आएगा, है ना, जितना भी आएगा वो 4 ही रहेगा। किंतु जब 20 से कम बोलेंगे तब क्या होगा, 20 से कम जब बोलते हैं तब इसमें 10 से कम वाला भी इसमें आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग 10 से 20 का इस तरह से श्रेणी सीमांत लेते हुए हम लोग श्रेणी तैयार कर दिए। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल था उससे हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग आवृत्ति विभाजन तालिका बना लिए। तो देखिए 16 में से 4 घट गया तो 12, 40 में से फिर 16 घट गया तो कितना हो गया 24, फिर 76 में से 40 घट गया कितना हो गया 36, फिर 96 से 76 घट गया 20, 112 से 96 माइनस 16, 120 से 112 माइनस 8, 125 में से 120 माइनस हुआ तो कितना हो गया 5। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि 70 से 80 पाने वाले कितने हैं, केवल 5 हैं। 60 से 70 पाने वाले कितने हैं, केवल 8 हैं। 50 से 60 के बीच में जिनका मान है वो लोग कितने हैं, केवल 16 हैं। तो इस क्रम में हम लोग तैयार कर लिए। किंतु अगर बोला जाए 80 से कम पाने वाले कितने हैं, तो पूरा पूरी 125 हो जाएंगे। फिर 70 से कम कितने होंगे, 120 हो जाएंगे। उसी तरह से 50 से 60 से 112, फिर 50 से 96, फिर 40 से कम
76, 30 से कम 40, 16 से कम 20 से कम 16, 10 से कम 4। इस तरह से हम लोग के पास में आवृत्ति क्रम योग तालिका था, उसको हम लोग आवृत्ति विभाजन तालिका में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए जैसे बना लिए, बनाने के साथ साथ में आपका टारगेट होगा फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। इसमें देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, आवृत्ति किसकी है, 36 की। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है 30 to 40, यही बहुलक श्रेणी होगा, मॉडल क्लास होगा। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी उसी के करस्पॉन्डिंग वाला श्रेणी जो होगा, क्लास जो होगा, वही मॉडल क्लास कहलाएगा, बहुलक श्रेणी कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए, और लिखने के साथ साथ में बहुलक श्रेणी आपके पास 30 to 40 तैयार हो गया। 30 to 40 जब देख रहे हैं क्लास को, तो लोअर लिमिट कितना है, 30 है, अपर लिमिट कितना है, 40 है, ठीक है। तो L मतलब लोअर लिमिट इक्वल टू कितना हो गया, 30 लिख दिए। H मतलब हाइट ऑफ द क्लास कितना है, 40 में से 30 गया कितना हो गया, 10। F1 फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 36। इसका जस्ट ऊपर वाला F0 24, इसका जस्ट नीचे वाला F2 20। ये जब हम लोग निकाल लिए तो फॉर्मूला लिखेंगे, बहुलक मतलब मोड बराबर कितना होगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबकी वैल्यू बैठा दी, देखिए बैठा दिए। बैठाने के बाद में देखिए 36 से 24 माइनस हुआ 12, यहाँ पे 72 माइनस ये 44, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, ऊपर में 12, फिर 10, देखिए 2 से काटे 6 बार 12 को, और उसके बाद में 28 को काटे 14 बार, फिर 14 को काटे 2 से 7 बार, फिर 10 को काटे 5 बार, 6 पचे 30 हो गया यहाँ पे, और नीचे में 7 हो गया। अब 30 को 7 डिवाइड कर रहा है, देखिए डिवाइड करने के बाद में 4.285 आ रहा है। तो इसको हम लोग 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करेंगे, 2 अंक दशमलव के बाद में 2 अंक में राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 85 है यहाँ पर, इसलिए ये 5 या 5 से ज्यादा है, तो ये पहले वाला क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसलिए 9 हो गया, तो 4.29। तो 30 के साथ में 4.29 ऐड हुआ तो कितना हो, 34.29 लगभग, ये हो गया इसका बहुलक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्रमयोग आवृत्ति विभाजन तालिका दिया हुआ है, और उसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, आवृत्ति विभाजन तालिका बना रहे हैं। और आवृत्ति विभाजन तालिका बनाने के बाद ही में हम लोग बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास था क्या, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम दिया हुआ अंक था, और छात्र छात्राओं की संख्या 3, 12, 27, 57, 75 और 80 दिया हुआ है। तो हमें बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रमयोग आवृत्ति विभाजन तालिका से हम लोग क्या बना लेंगे, आवृत्ति विभाजन तालिका बना लेंगे। तो हम लोग श्रेणी सबसे पहले तैयार कर लिए, अंकों का श्रेणी कितना हो गया, 0 to 10, ठीक है। फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 तैयार हो गया। तो 0 से कम कितना है, 3 है। 20 से कम कितने हैं, 12 हैं, इसीलिए 12 में से 3 गया, कितना हो गया, केवल 9। मतलब 10 से 20 वाले छात्र छात्राएं कितने हो गए, 9। उसी तरह से देखिए 30 से कम कितने हैं, 27। तो 20 से कम वाले कितने हैं, 12, माइनस कर दिए 27 में से 12, कितना हो गया, 15। उसी तरह से 40 से कम कितने बच्चे हैं, 57। तो 30 से कम कितने हैं, 27, उसको माइनस कर दिए, 57 में से 27 घट गया तो 30 आ गया। सेम उसी तरह से 40 के बाद में 50, 50 से कम कितने हैं, 75। तो 75 में से 40 से कम बच्चे घट गए, 57 मतलब, तो 75 में से 57 के 18। उसी तरह से 50 से 60 के बीच, मतलब 60 से कम बच्चे कितने हैं, 80 हैं। तो 80 में से 50 से कम वाले घट गए, तो 75 घट गया तो 5। तो इस तरह से आपके पास 3, 9, 15, 30, 18, 5 ये आवृत्ति तैयार हो गया।
अब इस आवृत्ति को देख के आपको पहचानना है कि सबसे ज़्यादा कौन है। देखिए 30 है, सबसे ज़्यादा 30 आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता है, तो वह बताएगा कि बहुलक श्रेणी कौन सा है। तो जिसका सबसे ज़्यादा आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी, वही उसी का करस्पॉन्डिंग क्लास या श्रेणी बहुलक श्रेणी या मॉडल क्लास होगा। तो 30 और 30 से 40 हो गया मॉडल क्लास। तो इसका लोअर लिमिट 30 हो गया, अपर लिमिट 40 हो गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे 30 क्या हो गया, एल हो गया लोअर लिमिट के लिए, और एच कितना हो गया, ऊंचाई कितना हो गया क्लास का, 40 में से 30 गया 10। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना हुआ 30, इसका इमीडिएट नीचे वाला कितना हो गया 15 ऊपर वाला, और इमीडिएट नीचे वाला कितना होगा 18। देखिए F2 बैठा, ये सारे वैल्यू निकाल लेने के बाद में हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा लिए। बहुलक का फॉर्मूला ये होता है, लिख लिए। देखिए 30, F1 के जगह में भी 30, क्योंकि 30 निकला था हमारे पास, L भी 30 है। फिर F0 15 बैठा दिए सबके जगह में, F2 कितना है 18 है, और H 10 है बैठाए। तो यहाँ पे 15 घटाने के बाद में देखिए 30, फिर यहाँ पे 15 और 18 मिलके 33। ठीक है, फिर 15 और नीचे में 60 में से 33 गया 27। इसको 5 3 बचे 3 9, तो 5 गुना 10 50, और नीचे में 9, 50/9 भाग दिए। तो देखिए 5 5 5 5 हमेशा चलता चलेगा, मतलब 5.5555 चलता चलेगा, इसलिए हम लोग राउंड कर दिए 2 डिजिट में। तो कितना हो गया 5.56 हो गया। 30 में जोड़े तो कितना होगा 3.56। तो चूंकि ये हमारे पास अंक है 35.56, ये अंक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या 35.56 अंक, या जो नंबर कहते हैं हम लोग, कितना नंबर मिला, नियरली लिखेंगे या लगभग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में पेज 364 में क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, इसी क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बना के कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर, उसमें है निम्न बारंबारता विभाजन का बहुलक ज्ञात करें। मतलब आवृत्ति विभाजन तालिका दिया है, उसका बहुलक तैयार करना है। इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए 45 to 54, फिर यहाँ पे 55 to 64, इस तरह दिया हुआ है। मतलब यहाँ का अंत, यहाँ का शुरुआत नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी सीमांत 8 में सीखे थे उसी तरह से इसको फिर ब्रेक कर लेंगे। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। देखिए 0.5 माइनस किए तो 44.5, और इसमें 0.5 ऐड कर दिए तो 54.5, फिर इसमें 0.5 माइनस किए तो 54.5, यहाँ पे 64.5। देख रहे हैं, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, इस तरह से तैयार हो गया। इसी तरह से करके हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, तैयार हो गया। और जो आवृत्ति दिया हुआ है उसको हम लोग ज्यों-का त्यों उतार दिए, 8 13 19 32 12 एंड 6 उतार दिए। अब उतारने के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि आवृत्ति कौन सा सबसे ज्यादा है। तो देख रहे हैं 32 सबसे ज्यादा है, तो इसी का करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही होगा क्या, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सा हो गया 74.5 to 84.5, ये वाला हो गया। इसको नहीं लेंगे हम लोग, इसी को लेंगे, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में हम लोगों का क्लास का जो डिफरेंस है वो एकदम सेट हो जा रहा है, और जो हाइट भी है वो भी सही हो गया, 10 सब में हो जा रहा है। तो इसलिए सबसे अधिक आवृत्ति कितना हो गया 32। ठीक, तो बहुलक श्रेणी या मॉडल क्लास कौन सा हो गया 74.5 to 84.5। देखिए लिख लिए। तो इसके ऊपर वाला F0 19 हो गया, F2 फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 12 हो गया। तो इस तरह से हम लोग F0 F1 F2 निकाल लेते हैं, और मॉडल क्लास जो है उसकी मदद से
हम लोग H और L को निकालेंगे। देखिए H कितना हो जाएगा, 84.5 माइनस 74 माइनस 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा, और लोअर लिमिट 74.5 है, इसीलिए L बराबर कितना हो गया 74.5। 84.5 माइनस 74.5 इक्वल टू 10 हो गया। F1 32, F0 19, F2 12। देखिए ये फॉर्मूला होता है बहुलक का, ठीक है, बहुलक का, तो हम लोग इसको लिख लिए, यहाँ पे लिख के इन वैल्यूज सब इन वैल्यूज को बैठा दिए। बैठाने के बाद देखिए 74.5, 32 माइनस 19, यहाँ पे 2 इंटू 32 माइनस 19 माइनस 12 इंटू 10, यहाँ पे 13 हो गया। यहाँ पे 64 माइनस 31, देखिए तो ऊपर में यहाँ पे 33 हो गया, ऊपर में 10 इंटू 13 130। यहाँ पे देखिए डिवाइड किया 33 130 को, तो इतना आ गया। देखिए लास्ट में फिर कितना आ जा रहा है 130, 13 हो रहा है, तो फिर यही चीज़ रिपीट होगा, तो 3.93, फिर 9393 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे ही ख़त्म किए, ख़त्म करके हम लोग लिख दिए क्या 3.94, ऐड करने से 74.5 में 78.44 हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।